हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 13th मई द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मेरा टेलीग्राम देख लीजिए, इंग्लिश बाय बरखा मैम। दिस इज़ द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। ओके, नाउ स्टार्ट विद द वोकैबुलरी। वर्ड है जो आज के सेशन का, वो है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब होता है, मतलब किसी के ऊपर अननेसेसरली बर्डन डालना, हार्श ट्रीटमेंट करना, अननेसेसरली बर्डन डालना, तो ये सब होता है ऑप्रेसिव। सिनोनिम्स क्या है? जैसे सबसे पहला सिनोनिम तो मैं हमेशा बोलूंगी ऑप्रेसिव का है ना, तो सबसे पहला सिनोनिम लिखो रिप्रेसिव। साउंड क्योंकि सेम है, जल्दी याद होगा। ठीक है। एक डिक्टेटर टाइप बिहेवियर, बहुत सफोकेटिंग होता है डिक्टेटर टाइप बिहेवियर। सो डिक्टेटर से बना है डिक्टेटोरियल। ठीक है। ब्रूटल, ब्रूटल का भी मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा रूड। ऑटोक्रेटिक आप बोल सकते हो, क्रूअल बोल सकते हो, रूड बोल सकते हो, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं, ऑप्रेसिव के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। चलिए, ऑपोजिट क्या है? बंदा बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, तो लीनियंट और जेंटल ये हो गया ऑपोजिट। और ऑप्रेसिव के तुरंत बाद रिप्रेसिव हमेशा याद रखना। ठीक है। दूसरा वर्ड है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज। अच्छा, लिस्ट देखो कैसे लिखोगे आप लोग। सबसे पहले हमने लिखा कंफ्यूज, कंफ्यूज के तुरंत बाद आ गया बिम्यूज। क्यों? क्योंकि साउंड सेम है। फिर हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के तुरंत बाद आ गया परप्लेक्स। क्यों? क्योंकि साउंड सेम है। अच्छा, बी से बिम्यूज है, साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि बी से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स थे। बफेलो वर्ड की मदद से मैंने बैफिल्ड याद कराया था, और फिर एक हो गया बीविल्डरमेंट। ठीक है, तो ये सारे हो गए कंफ्यूजन वर्ड के सिनोनिम्स, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, बैफल्ड वर्ड कैसे याद करेंगे? अगर मेरे सामने 10 बफेलो है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि कौन सी बफेलो किसकी है, मतलब मैं बैफल्ड हूँ। ठीक। अच्छा, ऑपोजिट क्या होता है? एक तरफ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो, दूसरी तरफ क्लैरिफाई, एनलाइटनमेंट, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, चीज़ें एकदम क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ हैं। ठीक। नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। फिर है लूमिंग। लूमिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज अपियरिंग वेरी लार्ज एंड थ्रेटनिंग। कुछ होता है ना, जब कोई चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको देख के ना बहुत डर लगने लगता है, तो डर से बना है, तो थ्रेटनिंग हो गया, इमिनेंट हो गया। अच्छा, थ्रेट मैंने बोला था कहीं पे भी लिखना तो हमेशा इसके कपल के साथ लिखना, मेनेस एंड थ्रेट, हमेशा साथ में आता है, मेनेस एंड थ्रेट। ठीक है। इम्पेंडिंग सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी इम्पेंडिंग सिचुएशन है। समथिंग बैड इज कमिंग, हम बोलते हैं फोर्थ कमिंग। इफ समथिंग बैड इज कमिंग तो हम फोर्थ कमिंग बोलते हैं। इम्पेंडिंग हो गया है ना, अप्रोचिंग, समथिंग बैड इज कमिंग, कुछ किसी चीज़ के आने की उम्मीद है बट दैट इज नॉट गुड, लूमिंग उसको बोलेंगे। एक तरफ आ रहा है ना पास, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दूर जाना, डिस्टेंट, रिसीड करना, दूर जाना। अच्छा, रिसीड वर्ड मैंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हेयर लाइन रिसीड करके एक एडवर्टीजमेंट था, उसमें पता है क्या था? बंदे की जो हेयर लाइन थी, सपोज ये सर है उसका, ठीक है, तो उसकी जो हेयर लाइन है वो यहाँ की बजाय यहाँ खिसक चुकी थी, तो रिसीड करने का भी मतलब होता है पीछे चले जाना। देखो, ये सारे वर्ड्स जो आप सीखते हो जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ोगे या किसी बुक को पढ़ोगे, तो हमेशा आई वुड से यू विल एनकाउंटर दीज वर्ड्स, तो मतलब कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। चलो, टैंगल्ड वर्ड सिंपल है, टैंगल ट्विस्टेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने 4-5 धागों को एक साथ रख दिया तो वो आपस में सब ट्विस्ट हो जाएंगे, टैंगल हो जाएंगे, नॉट बन जाएगी आपस में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बन जाएगा। अच्छा, टैंगल्ड है तो ऑपोजिट हो गया, अन आगे लगा दो, अनटैंगल्ड। समथिंग दैट इज टैंगल्ड, इसको ऑपोजिट हो गया समथिंग दैट इज स्ट्रेट एंड सिंपल। ठीक है। सो टैंगल ऑपोजिट अनटैंगल, कॉम्प्लिकेटेड ऑपोजिट स्ट्रेट एंड सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट, क्लैश, स्ट्रगल, मतलब दो लोग, टू पीपल आर नॉट अग्रीइंग विद ईच अदर, सो दे आर डिसअग्रीइंग विद ईच अदर, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो डिसअग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है।
अच्छा देखो, मैं क्या बोलती हूँ, आपस में लड़ाई झगड़ा है तो एक कहावत आपने सुनी होगी, बोन ऑफ कंटेंशन। तो कंटेंशन का मतलब यही होता है लड़ाई की जड़, तो कंटेंशन एक वर्ड वर्ड हो गया। फिर एक आप लिख सकते हो डिस्कॉर्ड हो गया, बात ना मानना, अगेंस्ट जाना, डिसेंट हो गया, डिसअग्री हो गया, क्या बात है। ठीक है, फिर कॉरल हो गया, कॉरल का भी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। कॉरल के बाद फ्यूड हो गया, FEUD, फ्यूड। वॉर आप बोल सकते हो, बैटल बोल सकते हो, ये सारे लड़ाई झगड़े वाले वर्ड्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं। ऑपोजिट है, आपस में बहुत अच्छे से अग्री कर गए हो आप लोग, पीस है, हार्मनी है। अच्छा, जैसे ही अग्री वर्ड आता है ना, वैसे हमेशा याद रखना अग्री के बाद आएगा असेंट, असेंट के बाद आएगा कंसेंट, क्योंकि साउंड सेम है, ऐसे मैंने याद किया था। फिर आएगा अकॉर्ड, अकॉर्ड के बाद आएगा कॉनकॉर्ड, यहाँ पे भी साउंड सेम है, दिख रहा है। तो असेंट, कंसेंट, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड। फिर आपका असीड हो जाएगा, फिर हो जाएगा कंसीड, कंप्लाई। तो इन सब का मतलब होता है बात मानना, इन सब का मतलब होता है बात ना मानना, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना। प्रोवोक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, आई से शुरू होने वाले 3 शब्द हैं। तो एक हो गया हमारा इग्नाइट, एक हो गया हमारा इंसाइट, और एक हो गया हमारा इंस्टिगेट। सो इग्नाइट, इंसाइट एंड इंस्टिगेट, ये 3 वर्ड्स हो गए। फिर आ गया इनफ्लेम, इनफ्लेम एनरेज करना, गुस्सा दिलाना किसी को, प्रोवोक करना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस इज अ सिंपल वर्ड, समथिंग दैट इज, वही वाला अभी लड़ाई झगड़े वाले वर्ड किए थे। फ्रैक्शियस मतलब फ्रैक्शन में बांट देना, एक तरफ यूनिटी है, दूसरी तरफ बंटवारा है, फ्रैक्शन में बटे हुए हैं। फ्रैक्शन में बटे हुए हैं मतलब लड़ाई झगड़ा है, कॉरल है, इरिटेशन है, समथिंग दैट इज इरिटेबल, अनरूली, ग्रम्पी, इसको बोलेंगे। अच्छा, फ्रैक्शियस वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अग्रीबल, ओबीडियंट एंड काम। यू आर अग्रीइंग टू इट, यू आर ओबेइंग टू इट, यू आर स्टेइंग काम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो अब आप लोग जल्दी से कुछ फ्रेजेस कर लो। पहला फ्रेज है पास ऑन करना। देखो, पास ऑन का मतलब यही होता है ट्रांसफर करना, जैसे तुमने मेरे को पास ऑन किया, मैंने अपने फ्रेंड को दिया, पास ऑन करना है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। वायरस, वायरस वॉज पास्ड ऑन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से एक से दूसरे में वायरस पास होता चला गया, तो यहाँ पे पास ऑन आ जाएगा। गिव ऑफ का भी मतलब होता है किसी चीज़ को एमिट करना, जैसे सूरज के लिए हम यूज़ करेंगे, सूरज एमिट करता है सनलाइट, मतलब सूरज गिव्स ऑफ सनलाइट, सन गिव्स ऑफ सनलाइट। देन है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का भी मतलब होता है जब कोई चीज़ अचानक से फट जाए, जैसे कि गुस्सा अचानक से फट गया तो ब्रेकआउट इनटू एंगर। रोना, रोने लगा अचानक से तो ब्रेकआउट, उसको भी बोलेंगे जब कोई चीज़ अचानक से शुरू हो जाए। ठीक है, 2 लोगों में आपस में अचानक से लड़ाई शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट। ठीक, पास ऑन वर्ड देखने से ही समझ में आ रहा है, पास करना। गिव ऑफ मतलब बाहर की तरफ देना, देखने से ही समझ में आ रहा है। और ब्रेकआउट का मतलब होता है व्हेन समथिंग सडनली बिगिंस। ठीक है, इतना समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट ईडियम है कैचिंग लाइक वाइल्ड फायर। सूखी घास पे आग बहुत तेजी से फैलती है, तो कैचिंग लाइक वाइल्ड फायर मतलब समथिंग दैट स्प्रेड्स वेरी क्विकली। गोइंग वायरल का भी मतलब होता है आप मेहनत कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, 2000, 3000, 4000 व्यूज़ हो रहे हैं, कभी कभी कोई चीज़ वायरल हो जाती है, 2-3 मिलियन हो जाते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा शेयर करी जा रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है हर जगह। स्पिल ओवर इनटू का भी मतलब होता है, स्पिलिंग ओवर वर्ड का मतलब होता है अफेक्टिंग एरियाज बियॉन्ड द ओरिजिनल इशू, इसका मतलब भी वही होता है बीमारी का फैल जाना, स्पिल ओवर। ठीक, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऑप्रेसिव वर्ड का आंसर कुछ भी हो, मुझे पहले आर से शुरू होने वाला वर्ड बताओ, जो मैंने बोला था ऑप्रेसिव के तुरंत बाद में लिखना है सभी को। मैंने एक वर्ड आप लोगों को बताया था, मैंने बोला था ऑप्रेसिव के तुरंत बाद लिखना है सभी को, वो वर्ड कौन सा था, सबसे पहले ये बताओ। ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव, रिप्रेसिव, सेम साउंड, बहुत बढ़िया। क्रूअल, रूड, ब्रूटल। बिविल्डर वर्ड का मतलब क्या होता है, अरे बी से शुरू होने वाले 3 शब्द लिख दो, एक क्या बताओगे, आंसर मैं बता दे रही हूँ, आप लोग बी से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स बताओ। अरे बैफल, बीविल्डर्ड और बिम्यूज, बहुत बढ़िया। चलो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, टैंगल, टैंगल तो देख के ही समझ में आ रहा है नॉट बंधी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, कलेश, कलेश से बना क्लैश, परफेक्ट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है फायर एंड सीज फायर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो
एक युद्ध चल रहा था, युद्ध पे विराम लग चुका है, मतलब सीज फायर वाली कंडीशन डेवलप हो चुकी, विच इज़ वेरी नाइस फॉर बोथ ऑफ अस। वॉर का मतलब है इकोनॉमी बहुत पीछे चले जाना, तो इंडिया की इकोनॉमी देखो, नंगे को नंगा करके और क्या मिलेगा, है ना, पर इंडिया के पास बहुत कुछ है खोने के लिए, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि जो सीज फायर कर दिया गया, युद्ध पे विराम लगा दिया गया, वरना इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाती। वॉर इज़ नेवर अ गुड सोल्यूशन। तो इंडिया ने और पाकिस्तान ने आपस में सीज फायर मतलब युद्ध विराम करा है। अब देखो क्या है और ये क्यों किया गया, ये सब आज पता चलेगा। इंडिया और पाकिस्तान ने सैटरडे 10 मई को अनाउंस कर दिया कि हम लोग मिलिट्री एक्शंस, इंडिया ने बहुत ही अच्छे से अपना बदला ले लिया और पाकिस्तान को दिखा दिया कि मतलब हम नहले पे दहला हैं। ये चीज़ इंडिया ने प्रूव कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब ये चीज़ हो गई, फिर उसने कहा है अब मैं युद्ध रोकूंगा अगेंस्ट ईच अदर। 3 दिनों का इंटेंस और एक्सकेलेटिंग फाइट चली, मतलब कि इंडिया बॉम्बार्डमेंट हो रहा था पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स जहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर, पाकिस्तान इधर कर रहे थे अटैक, हालांकि उनकी मिसाइल फोड़ दी जा रही थी लेकिन अटैक चल रहा था। 3 दिन इंटेंस युद्ध चला है। मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है उन सोल्जर्स को, भाई साहब जिस टाइम आप लोग आराम से रात में सो रहे थे, उस टाइम पे किसी के घर का कोई बच्चा शायद अपनी जान गंवा बैठा। हम लोगों को सेव करने के लिए क्या कुछ हमारे सोल्जर्स नहीं करते हैं। सबसे पहले तो दिस इज़ माई मतलब मेरे पास तो आई वुड से वर्ड्स नहीं है थैंक करने के लिए कि उनके मेहनत की वजह से हम सुकून की नींद ले पाते हैं। आई वुड रियली वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट एंड थैंक देम। चलो आगे बढ़ते हैं। और किसकी वजह से ये सीज फायर हुआ है? यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पहला अनाउंसमेंट किया कि भाई सीज फायर हो चुकी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फर्दर स्टेटमेंट्स में अमेरिकन ऑफिशियल्स सेड कि जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, ये दोनों ही लोग दोनों कंट्रीज़ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज टच में थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड दे हेल्प्ड देम है मतलब इंडिया और पाकिस्तान, और अराइविंग एट दिस डिसीजन कि लेट्स सीज फायर। जो करंट फ्लेयर अप है इट वाज कॉस्ट, और ये जो अभी लड़ाई हुई, अटैक्स हुए, ये क्यों हुए? क्योंकि पाकिस्तान ने टेरर अटैक करा था पहलगाम पे 22 अप्रैल को। पाकिस्तान ने टेररिज्म को एज एन अनस्टेटेड पॉलिसी यूज़ कर लिया है। उसका बदला लेने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किए, और इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, यानी कि ये दिखा दिया अपने मिलिट्री एक्शंस के थ्रू कि उसने टारगेट किए हैं पाकिस्तान के बहुत ढेर सारे ऐसी जगहें जहाँ पे टेररिस्ट थे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ इफेक्टिवली अनाउंस्ड, नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियरली ये चीज़ दिखा दिया है, एक नई डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है कि तुम हमारे ऊपर अगर वार करोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, तुम 1 दोगे हम 10 देंगे। ये इनकी गवर्नमेंट ने दिखा दिया है, प्रूफ कर दिया है, साबित कर दिया है कि अब ये इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो लबर लबर करेगा, अब ये बन गया है डॉन। इसने अपने अटैक से दिखा दिया है। पाकिस्तान विल नॉट बी अलाउड टू हाइड बिहाइंड डिनाइबिलिटी एंड कंटिन्यू टू प्रपोट टेररिज्म ऑन इनोसेंट पीपल। और उसने इनडायरेक्टली एक वे में बोल दिया है कि जो तुम सोच रहे थे कि तुम इनोसेंट पीपल पे वार करोगे और हम चुप बैठेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम हमारे देश का एक भी इनोसेंट पीपल नहीं मार पाओगे। उसने अपने एक्शंस के थ्रू दिखा दिया है पाकिस्तान को। तो बोथ द थिंग्स वर अचीव्ड, इंडिया को जो करना था उसने कर दिया। सो नाउ देयर इज अ डिसीजन जो कि यूएस प्रेसिडेंट की मदद से लिया गया है, लेट्स सीज फायर, युद्ध पे विराम डाला जाए। तो अब युद्ध विराम लग चुका है। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। पूरा का पूरा पैसेज तो ज़बान ही रटा होगा सबको, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर दिन भर यही सब आ रहा है। रटा है ना? बता दो फिर, यूएस प्रेसिडेंट की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, taking overt military actions against terrorism and Pakistan। की फीचर जो नई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का है वो ये है, मिलिट्री एक्शंस, मिलिट्री की वजह से जो टेररिज्म है पाकिस्तान पे, उस पर अटैक हुआ, उन जगहों पर अटैक हुआ। सो दैट्स इट। एक चीज़ बताना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि पैराग्राफ बहुत इजी था। पैराग्राफ इजी नहीं था। आपको इजी अगर लगा तो इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। आई वुड जस्ट से वन थिंग,
8 बजे ये जो सेशन होता है द हिंदू, इसको मत मिस करना। एसएससी कैलेंडर आउट हो चुका है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश पूछी नहीं जाती? हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ गलत होते हैं स्टूडेंट्स के? रीडिंग में। यहाँ पे मैं डेली रीड कराती हूँ, आप लोग डेली आया करिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आप में से अच्छा, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का। होमवर्क दिखाता है कि कितने स्टूडेंट्स, बोलते हैं ना हाउ मेनी ऑफ यू आर डैम सीरियस फॉर द सेशन, तो वो दिखाता है ये होमवर्क। इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठा लीजिए और उसके सिनोनिम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तुरंत। मतलब इधर ये वीडियो ख़त्म हुआ, उधर आपको सबको फटाफट लिख देना है। ओके, ये नया बैच है, जो बैच का नाम है उम्मीद। ये एक फाउंडेशन बैच है। इसमें सारे टीचर्स ने मिलकर 300 से ऊपर घंटों की क्लासेस ली है। आपके एग्ज़ाम तक वो सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आप एसएससी कैलेंडर देख चुके हैं और एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लैब की ऐप पर जाइएगा, लाइव कोर्स पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये बैच दिख जाएगा। एडमिशन ले लीजिएगा। आपसे पूछेगा डिस्काउंट कोड। इस कोड को लिखने पे आपको जितना डिस्काउंट ऐप पे दिख रहा होगा ना, उससे भी 2% ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल फिर से मुलाकात करते हैं सुबह 8 बजे। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।